राधे राधे। आप सबका भक्ति प्रवाह चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए वैशाख महात्म कथा के अंतर्गत 21वें और 22वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। कथा आरंभ करें इसके पहले एक बार विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रणाम करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता पर्णता स्मृतां गणेशंबिकाभ्यां नमः। एक बार गुरुदेव की वंदना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीहरिविष्णवे नमो नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए भक्तों 21वें अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मिथिलापति ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो ऋषि श्रुतदेव जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि महात्मा, आप इस धर्म के बारे में और विस्तार से मुझे बताएं। यह धर्म मैं जानना चाहता हूं जिससे कि इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुतदेव जी कहने लगे, राजन, मैं तुम्हें पहले ही इसके विषय में बता चुका हूं कि वैशाख मास के धर्म का क्या क्या फल है। तुम धन्य हो राजन, जो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म से इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी यह बुद्धि देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें श्रेष्ठ वैष्णव का धर्म बता रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य कर्म हैं, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्म के समान और कोई धर्म नहीं। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग नहीं प्राप्त होता है। जैसे बिना राजा के प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाते हैं, वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा दान करना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊं, छाता और पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावली, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, सैया, खाट, आम और दूसरे फल, पुष्प तथा सायंकाल में शरबत दान करना, पूर्णिमा के दिन हे राजन सभी प्रकार के अन्नों का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान करना, यात्रियों की सेवा करना, ये वैशाख मास के प्रमुख कर्म हैं। हे राजन, जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती उसे पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होता तथा उसका सौभाग्य भी नष्ट होता है, आयु भी नष्ट होता है। इस मास में भगवान विष्णु लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घरों में जाकर उनकी परीक्षा लेते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरव आदि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न व जल से भूखे प्यासे
प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। ये वैशाख मास का धर्म है। इस प्रकार ये वैशाख महात्म कथा के अंतर्गत 21वें अध्याय की कथा यहाँ विराम लेती है। अभी हम आपको 22वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए एक बार भगवान का ध्यान करते हैं। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए 22वें अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अन्य दान न करने का इतिहास तो मैं तुम्हें कह चुका हूं। अभी आज मैं तुम्हें अन्न का दान नहीं करने के बारे में बताऊंगा। रेवा नदी के किनारे हे राजन, मेरे पिता पिशाच हो गए थे। सुखदेव जी कह रहे हैं मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के न मिलने से उनकी दशा बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावली और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने ये अद्भुत दृश्य देखा कि एक सालमल्ली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई। मैंने उससे कहा कि अपना सब वृतांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि आनर्त देश में भूराखत नाम का एक नगर है। वहां मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, लेकिन मैंने वैशाख मास में कभी अन्न का दान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण से मुझे पिशाच योनि मिली है और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतदेव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारणों को जानकर रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा, पिताजी, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दें। मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता से कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे कुटुंब के साथ मेरी मुक्ति हो जाए। मैं तीर्थ यात्रा करके घर पहुंचा और वैशाख के महीने में अन्न का दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ को गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे वैशाख धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? इस प्रकार भक्तों, ये वैशाख महात्म का 22वां अध्याय यहीं विराम लेता है। कल हम फिर आपके सामने 23वें अध्याय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।